Assalamualaikum to the viewers. This is Samadullah Mitlu, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नए लेक्चर के साथ। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है, ट्रांसफार्मर। आपने हर जगह और अपने इर्द गिर्द माहौल में आपने ये नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा, ट्रांसफार्मर, क्योंकि इस चीज़ के साथ हमारा डेली बेसिस पर जो है एक वाबस्तगी है कि आपको ट्रांसफार्मर हर जगह मिलेगा। और ट्रांसफार्मर के लिए परेशानी भी बहुत होगी, लाइट चली जाती है ना, ट्रांसफार्मर फट जाता है तो इसके लिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये आपकी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। और क्योंकि देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और कितना थ्योरेटिकली भी ये जो है वो टॉपिक जो है आज काम का है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर है क्या? इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर, हम इसे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं लैंग्वेज में। इज ए स्टैटिक डिवाइस। अब स्टैटिक डिवाइस जो है वो अच्छा, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर की, मतलब ये वायरिंग की सिंबल डिफाइंड होती है। प्राइमरी साइड होती है आपकी और ये आपकी सेकेंडरी साइड होती है। ये बेसिकली एक ग्राफ है और सिंबल है आपकी ट्रांसफार्मर की। अब यहाँ मैंने लिखा है कि स्टैटिक डिवाइस। अब दो किस्म की आपकी डिवाइसेस होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनामिक। अब स्टैटिक वो होता है आपका डिवाइस जो आपको वर्किंग में हो पर कोई आपकी मूवमेंट नज़र ना आए उसमें। आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, वो वर्किंग करता है पर आपको मूवमेंट नज़र नहीं आती कोई भी। उस ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं स्टैटिक डिवाइस। डायनामिक हम उसे कहते हैं जो हमें वर्क तो करे पर वर्किंग हो उसकी, पर हमें मूवमेंट भी नज़र आए, मोशन भी नज़र आए, उसे हम कहते हैं डायनामिक डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली है आपका स्टैटिक डिवाइस। अच्छा, आगे देखते हैं कि इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू another circuit without any direct electrical connection and with the help of mutual induction। अब यहाँ एक थोड़ा सी डेफिनेशन को एलाबोरेट किया है कि पावर ट्रांसफार्मर जो है वो एक सर्किट है और एक पावर को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। मतलब कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होती। मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा तो ये पॉइंट जो है बेसिकली वो क्यों लिखी गई है। डायरेक्ट आपकी वायरिंग जो होगी वो मिली हुई नहीं होती, अलग अलग होती हैं पर वर्किंग में होती हैं। मतलब एक ट्रांसफार्मर आप पावर होता है पर कनेक्शन नहीं होती बीच में। ट्रांसफार्मर इसलिए आपको स्टैटिक डिवाइस भी कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है आपकी? ये फ्रॉडे लॉ है बेसिकली, उसको आप थोड़ा पढ़ेंगे आपको तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें ये बयान होता है कि एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे वायरिंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है। तो वे ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन है। आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी लेक्चर बनाऊंगा और जो क्यूरीज होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में बता दूंगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बट मे बी द डिफरेंट वोल्टेज लेवल। मतलब वोल्टेज लेवल को डिफरेंट किया जाता है पर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया जाता ट्रांसफार्मर में। मतलब ट्रांसफार्मर की ऐसी वर्किंग है कि आपके वोल्टेजेस की लेवल जो अप डाउन होती है, मतलब चेंज होती है, पर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की वैसे ही होती है। पावर की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सिर्फ उसके वोल्टेज अप डाउन होते हैं या चेंज होंगे। ये बेसिकली करता क्या है? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। मतलब स्टेप अप मतलब बढ़ाएगा वोल्टेजेस को, यहाँ लिख लो। स्टेप डाउन मतलब घटाएगा वोल्टेजेस को। ये इसके लिए काम आता है ट्रांसफार्मर।
उसके बाद आई होप ये आपको ट्रांसफार्मर समझ आ गया होगा, उसकी कैसे वर्किंग मैंने ग्राफिकली थोड़ा समझाया है, वो भी पढ़ते हैं। अब दो किस्म है इसकी ट्रांसफार्मर की। एक किस्म है आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरी किस्म है आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो मैंने यहाँ भी बताया, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाने के लिए। अब देखें, जहाँ पावर को आप बढ़ा रहे हैं, आप पावर को कम कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, आपको नाम में ही समझ आ गया होगा कि यहाँ क्या होंगे, इंक्रीज इन वोल्टेज होंगे, ठीक है, और यहाँ क्या होंगे, डिक्रीजिंग वोल्टेज होंगे। मतलब स्टेप अप होगा तो आपके वोल्टेजेस बढ़ेंगे, मतलब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है को आपको इनपुट वोल्टेजेस कम आ रहे हैं और आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो बीच में ट्रांसफार्मर लगा देंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वो आपको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा वोल्टेजेस को इंक्रीज कर देगा, तो आपको वोल्टेजेस आउटपुट में ज़्यादा मिलेंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ देखते हैं हमें पावर तो यार बहुत मिल रहा है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारे डिवाइसेस जो लगे पड़े हैं वो कम पावर यूटिलाइज करते हैं, तो हम वहाँ इस्तेमाल क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब ज़्यादा वोल्टेजेस आ रहे हैं तो हम उनको कम करके आगे सप्लाई करते हैं, जहाँ आउटपुट लेते हैं उनका। तो ग्राफिकली थोड़ा देखा जाए तो अब ये है बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ग्राफ। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखें, यहाँ दो आपके साइड्स हैं, एक प्राइमरी साइड, दूसरा सेकेंडरी साइड। अब जो ये वाइंडिंग होती है इनके कोर में, ये जो वाइंडिंग है बेसिकली, ये मेन पर्पस होता है कि आपकी स्टेप अप हो रही है या स्टेप डाउन हो रही है, ये रीज़न होता है। अब वो देखें कैसे, अगर वाइंडिंग प्राइमरी साइड कम है और सेकेंडरी साइड ज़्यादा है तो आपके स्टेप अप होंगे, क्योंकि ये आपका होता है इनपुट साइड, ये आपका होता है आउटपुट साइड। अब देखिए, आपके वोल्टेजेस कम है तभी आपकी वायरिंग कम है, आपको ज़्यादा वोल्टेजेस चाहिए तभी आपने वायरिंग ज़्यादा लगाई है, इसलिए आपको ज़्यादा वोल्टेजेस चाहिए, और बीच में आपको ये फील्ड मिलेगी, उसकी वजह से आपको करंट फ्लो होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जिक्र हो तो प्राइमरी साइड आपको कम वायरिंग नज़र आएगी, मतलब वायरिंग जो होगी साइड में कम होगी, और सेकेंडरी साइड, क्योंकि यहाँ अगर हम ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि वो कैच नहीं करेगा फील्ड को और ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं देगा। ज़्यादा वायरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा कैच कर रहा है और ज़्यादा हमें पावर दे रहा है आउटपुट साइड। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है, ये समझो उसका उल्टा है। उल्टा ये कि प्राइमरी साइड ज़्यादा वाइडिंग, क्योंकि ज़्यादा इनपुट आ रहा है, हमें कम करना है इनपुट को। आउटपुट ले रहे हैं ना, हमें आउटपुट साइड काम होता है, आउटपुट साइड हम कम ले रहे हैं, कम वाइंडिंग होगी तो जाहिर सी बात है कम फील्ड कैच होगी तो हमें कम वोल्टेजेस मिलेंगे, इसलिए ये होता है आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें वाइंडिंग कम होती है। आई होप आपको ये दोनों टाइप जो हैं वो समझ आ गए, उन इनका काम भी समझ आ गया होगा। दूसरा मेन जो है वो इक्वेशन इसकी, मतलब ये इक्वेशन है जिसमें हम फाइंड करते हैं कि प्राइमरी साइड कितने वोल्टेजेस हैं, सेकेंडरी साइड कितने वोल्टेजेस बने, प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसको मालूम करने के लिए ये इक्वेशन दी गई है। अब ये जो इक्वेशन दी गई है बेसिकली वो इक्वेशन है मतलब वी एस। अब वी एस मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड, वी एस आपका। अब वी पी मतलब वोल्टेज प्राइमरी, मतलब प्राइमरी वी पी। एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने वाइंडिंग के, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपकी एन एस, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके, टर्न्स मतलब कितनी वाइंडिंग हो गई है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब गोल मिला के ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे।
इन प्राइमरी, वो आपकी एनपी हो गई। ये इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, जिसमें आपको मिलेगा कि आपको कोई भी इसमें से एक जो है वो फाइंड करने के लिए दे सकते हैं, और 3 की वैल्यूज़ आपको मिली हुई होंगी। आपको कहेंगे कि इसकी जो फोर्थ वैल्यू है वो बता के दिखाएं। तो आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।